जन्मपत्री में हमारे ग्रह जहाँ पर भी बैठे होते हैं वह दर्शकों हमें कई बार कुछ बातें कह देना चाहते हैं। वह हमें बता देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यानी ग्रह हमें ये जानकारी ज़रूर देते हैं कि अगर कुछ सावधानियां ज़िंदगी में हम बरतें तो बहुत सी चीज़ें या बहुत सी तकलीफ़ें अपनी कम कर सकते हैं। आज बात करेंगे कि अगर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में बैठे हैं जन्मपत्री के अंदर तो क्या नहीं करना। बहुत सी बातें ध्यान रखना दर्शकों, क्योंकि यह चंद्रमा मन के तो कारक हैं, यह तो आप समझते हैं, पर अष्टम में बैठकर क्या कहना चाह रहे हैं, आइए यही देखते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अष्टम भाव बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव माना जाता है। यानी जन्मपत्री में यही तो वह भाव है जिसके अंदर बहुत सी दुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बहुत सी रुकावटें आ जाती हैं, बहुत सी परेशानियां आ जाती हैं। इसे ऐसे कहिए कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव लिया जाता है 8th हाउस को जन्मपत्री के। और जन्मपत्री के अंदर ही चंद्रमा जो होते हैं वह हमारे मन के कारक होते हैं। अब सोचिए, मन अगर अष्टम भाव में बैठ गया तो हमारे अंदर तो ये सोच आएगी ना कि हम कितना नेगेटिव हैं। लेकिन क्या सही मायने में अष्टम भाव में चंद्रमा हमें नेगेटिव बनाते हैं? दर्शकों, इसको समझने का एक अन्य तरीका है। इसका मतलब ये रहा कि उस तरीके के अनुसार हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा मन हमसे चाहता क्या है। चलिए बचपन से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ बैठा चंद्रमा यानी अष्टम भाव में बैठा चंद्रमा यह कहता है कि आपको बचपन से ही एक काम कभी नहीं करना चाहिए, और वह होता है अपने मन को दूसरों के अनुसार बदल देना। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो होता है ना, वह दर्शकों आपको कहीं ना कहीं सबके अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए मजबूर करता है कई बार, या ऐसे कहिए बार बार। ये लोग कौन हैं? यह हमारे भाई बहन भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, जिसके कारणवश हम अपने मन या मनोस्थिति को बदल देना चाहते हैं। असल में यह चंद्रमा अष्टम भाव में बैठकर कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग नेचर का बनाता है। चाहे सामने वाले हमें कितना ही चालाक क्यों ना समझें, परंतु सही मायने में हम बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग होते हैं। आप देखिए ना, जिस व्यक्ति का अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा है उसके परिवार को कोई कुछ बोलकर तो देखे, एकदम से क्रोधित हो जाता है या अपने परिवार के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। इसका मतलब ये रहा कि आप कुछ नहीं सुन सकते अपनों के खिलाफ, तो फिर आप उन्हें कुछ गलत कहते भी नहीं हैं। यही बात है जो चंद्रमा शुरू से लेके चलता है। लेकिन यही चंद्रमा कहीं ना कहीं अष्टम भाव में एक समय के बाद आपके मन में ऐसी दुविधाएं उत्पन्न कर देता है कि क्या हमने अपने यंग एज में सही किया, जो हमने अपना सारा समय अपने परिवार को दे दिया, सारी बातें डेडिकेटेडली अपने परिवार को दे दी। आपके परिवार ने कहा यह करियर करो तो कर दिया, आपके परिवार ने कहा यह काम धंधा छोड़ दो तो छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है दर्शकों, 20 से 21 साल की उम्र तक भी अष्टम भाव में जिनके चंद्रमा हैं वो पूरी तरह से अपनी फैमिली के अनुसार चलते हैं। यही बात वो अपने स्कूल कॉलेज में भी लेके चलते हैं। जो उनके मित्रों ने मांगा कर दिया, जो उनके मित्रों ने चाहा कर दिया, जो उनकी टीम को चाहिए कर दिया। इंडिविजुअली अपने लिए कुछ नहीं सोचते। बस यहीं से थोड़ा सा एक तब्दीली आती है, जो मैं कहता हूँ कि अगर बचपन में अभी आप जी रहे हैं और मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसा मत करो। थोड़ा सा अपने लिए सोच लो। क्यों? क्योंकि जो बाद में होने वाला है ना, उसके कारण आप बहुत ज़्यादा विपरीत स्थितियों को बर्दाश्त करेंगे। कैसी विपरीत स्थितियाँ? दर्शकों, जैसे ही 21 साल की उम्र का पार होता है समय, अष्टम भाव का चंद्रमा एक बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से मन के अंदर परिवर्तन लाता है। लाएगा क्यों नहीं? क्या अपने लिए ज़िंदगी नहीं जीनी? क्या अपनी कोई इच्छाएं नहीं हैं, डिज़ायर नहीं है? अपने लिए भी तो कुछ सोचना है। और अपने लिए का मतलब ये नहीं कि अब आप सेल्फिश हो जाएंगे, परंतु अब उन्हीं व्यक्तियों से जिनके लिए आपने अपने 21 साल तक उम्र गुजार दी है, उनके लिए समय दिया, उनके लिए डेडिकेशन दिया, उनके लिए लाइफ को चेंज किया, आज थोड़ा बहुत आप उनसे कुछ मांग लेंगे। ये कुछ क्या है? ये कुछ समय भी हो सकता है। यानी आप उनसे उनका थोड़ा समय चाहते हैं।
हो सकता है आपके करीबी जनों के पास धन हो तो थोड़ा सा उनसे धन चाहते हैं। हो सकता है आप उनसे सिर्फ थोड़ी सी एक सहायता चाहते हैं कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा मानसिक सपोर्ट कर देना, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम खुद मेहनत कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? अब आपकी बारी है दूसरों से थोड़े से सेक्रीफाइस करवाने की। बस यही चंद्रमा यहाँ पर आपको ज़िंदगी की असलियत दिखा देता है। वो सब भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे, आपसे चिढ़ने लगेंगे। अजीब बात है ना, इतना कठोर शब्द, चिढ़ने लगेंगे, पर ऐसा करते हैं। यानी अष्टम भाव के चंद्रमा वाला जब अपने लिए थोड़ा सा कुछ मांग लेता है जो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता है, तो सामने वाले की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। वहीं से फिर अष्टम भाव के चंद्रमा की पर्सनैलिटी में चेंजेस आते हैं। तो इसलिए शुरुआत से कहता आ रहा हूँ, क्या नहीं करना चाहिए? अपने को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि उसके कारण आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक फ़ायदा मिल जाता है, वह यह होता है दर्शकों कि जब आप इतने सारे लोगों के लिए अपनी तरफ से कुछ करते हैं ना, तो आपको लोगों के बिहेवियर यानी ह्यूमन बिहेवियर की जानकारी बहुत अच्छा देता है अष्टम भाव का चंद्रमा। इसलिए जब आप अपने लिए कुछ करना शुरू करते हैं और दूसरे तो अब आपकी सहायता कर नहीं रहे, तो आप एक नई दुनिया बसाते हैं, बिल्कुल नई दुनिया। ये नई दुनिया बसाने का मतलब ये मत सोचिएगा कि अब आप विवाह करने जा रहे हैं 21-22 साल की उम्र में, क्योंकि अब जो बात कर रहा हूँ वो 21 साल से 35 साल तक के बीच की कर रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में आप बिल्कुल ही नए संसार में जीना शुरू कर देते हैं। रहते उसी घर परिवार के लोगों के बीच में हैं, परंतु काम धंधा आप कहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अब पुराने लोगों को खैर खबर भी नहीं होगी। इसका मतलब ये रहा कि अब आप बिल्कुल नए अंदाज से अपने जीवन को बिता रहे हैं, नए अंदाज से पढ़ाई कर रहे हैं, नए अंदाज से काम धंधा सीख रहे हैं, नए नए कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं। लेकिन अभी भी क्या नहीं करना चाहिए? ख़ास बात यही है, ये जो नए कॉन्टैक्ट्स बना रहे हो ना, उनको कभी पता नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत सेक्रीफाइजिंग नेचर के हैं, नहीं तो आपका इस्तेमाल कर लिया जाएगा। क्योंकि यह तो आपके मन में हमेशा ही रहता है, चलो दूसरों के लिए कुछ कर दें। बस यही कहना चाह रहा हूँ, यह बात मन में ही रखो। सामने वाले को रियलाइज़ हो गई तो जिसको ज़रूरत नहीं है वह भी आपके आगे हाथ फैला देगा, और आप तो हो ही बहुत बड़े दानी पुरुष। तन भी दे दोगे, मन भी दे दोगे, धन भी दे दोगे। ये गलत होता है, सावधान रहो। क्योंकि अब आप जब सख्ती से चलेंगे ना, तो आपके पास क्या आएगा? पैसा। आपके पास क्या आएगा? काम। आपके पास क्या आएगा? नाम। यानी कि कहीं ना कहीं अष्टम भाव का चंद्रमा कहता है कि एक समय के बाद अपने के लिए सोचो और जो परिवार आप बनाने वाले हैं उसके लिए सोचो। अगर आप इसी समय में यानी 21 से 35 वर्ष की आयु के बीच में कोई बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर लेते हैं एकाग्रचित होकर, बहुत अच्छी सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर लेते हैं एकाग्रचित होकर, तो अष्टम भाव का बैठा हुआ चंद्रमा आपको बहुत सहायता देगा। परंतु आपको क्या नहीं करना? अपना समय नहीं खराब करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, दूसरों के पीछे आप बहुत कुछ खराब कर देते हो अपनी ज़िंदगी का, और बाद में वही दूसरे आपको कर देते हैं बदनाम। इसलिए मेरी इस बात को बिल्कुल अपने मन में बैठा लीजिए, क्योंकि आपको यह नहीं पता दर्शकों कि अष्टम भाव का चंद्रमा आपको बहुत बड़ी काबिलियत दे रहा होता है। क्या काबिलियत? किसी भी चीज़ को सीख लेने की काबिलियत, किसी भी चीज़ की गहराई में जाने की काबिलियत, किसी भी बात का अंदाज़ा लगाने की काबिलियत। इसे कहते हैं कि आपकी कल्पना की लिमिट कुछ नहीं है। यानी बहुत अच्छे तरह से इमेजिन कर लेते हैं कि कल भविष्य में मार्केट में सिचुएशन में क्या डिमांड हो सकती है। यही तो कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम्स के लिए भी अपनी प्रिपरेशन करते हुए जो गैस पेपर बनाते हैं ना, बड़ा ज़बरदस्त अप्लाई हो जाता है वो गैस पेपर। अब चाहे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए कि आपने अपने विद्यार्थियों को भी अगर कोई ऐसा सैम्पल पेपर बना के दिया तो कितना % मेन एग्ज़ाम में आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपकी सोचने की क्षमता इतनी अच्छी होती है। पहले तो एनर्जी वेस्ट कर ही चुके हो 21 साल तक, अब मत करना। अगर नहीं किया तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो करोगे दर्शकों, और स्टेबिलिटी के साथ ग्रो करोगे। क्योंकि अष्टम भाव का चंद्रमा बार बार आपको उखाड़ना नहीं चाहता। हाँ, आप ही अपने आप को उखाड़ देते हो। किस तरह से उखाड़ देते हो?
कभी कभी ऐसा भी होता है किसी काम में आपका मन ही नहीं लगता। अब ये पर्सनल लाइफ से थोड़ा हट के बात आ गई है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में अष्टम भाव का चंद्रमा क्या करता है, काम यानी करियर, काम धंधे, प्रोडक्ट, सर्विसेज बहुत बदलवाता है। उस बदलाव के कारण आपको थोड़ा सा समय अधिक लग सकता है, यानी 35 वर्ष से आगे की आयु भी जा सकती है, जिसे हम स्टेबिलिटी कह रहे हैं। तो अगर आप अपने मन को स्थिर नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा स्थिर कीजिए। यानी क्या नहीं करना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा काम बीच में नहीं छोड़ने चाहिए। आपको एक ही करियर को थोड़ा सा एक गहराई के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छी तरह से स्टेबल करियर में आ जाएंगे। पर आप तो कई बार कर बैठते हैं। उसके बाद जब आप 35 वर्ष के बाद फिर से ऐसे ही अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करते हैं और अपने पुराने अनुभव से ये सीख लेते हैं कि अब बस यही करना है और यही करते रहेंगे, चाहे जिए चाहे मरें, तब देखो रिज़ल्ट आता है। तो जिन लोगों को रिज़ल्ट आया बताना कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने जब अपने आप को स्थिर किया तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, करियर में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो इसलिए क्या नहीं करना है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं करने हैं। चंद्रमा नहीं चाहता, पर आपका मन जो है ना वो अष्टम भाव में बैठ के बदलाव करने के लिए, परिवर्तन के लिए परेशान करता रहता है। तो क्यों ना उसे क्रिएटिविटी में डाल दो। यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उसी में ही कॉन्टिन्यूसली रिसर्च करो ना, उसमें और नयापन लाते रहो, उसमें नई चीज़ें जोड़ते रहो, उस कार्य को छोड़ते क्यों हो। ये बात आप अपनी जॉब में भी अप्लाई कर सकते हो कि कुछ भी नए अंदाज से, नए तरीके से अपनी जॉब में अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाना, यह क्वालिटी अष्टम के चंद्रमा में होती है दर्शकों। और तो और दर्शकों, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका कोई ग्रह कुंडली में किस तरह से प्रभाव दे रहा है, तो आइए हमारी उन प्लेलिस्ट पर, जिन प्लेलिस्ट का नाम ही सिर्फ ग्रह के नाम से है। यानी जब आप उस प्लेलिस्ट में एंटर करोगे ना, तो उस ग्रह के बारे में बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो विभिन्न तरीके से जानकारी दे रही है। जैसे किसी राशि में बैठ के वो ग्रह क्या करता है, किसी भाव में बैठ के वो ग्रह क्या करता है, किस तरह से उस ग्रह के बेसिक जानकारी होती है, किस ग्रह में क्या विचार करना चाहिए। हर ग्रह की अलग अलग प्लेलिस्ट है दर्शकों, आप उसके ऊपर आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा और साथ के साथ आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आप सीधा प्लेलिस्ट पर आकर भी हमारे इन वीडियोस को देख सकते हैं। अब दर्शकों उस विषय में बात करते हैं जो हमारे प्रेम संबंध और विवाह से कनेक्टेड होता है, और अष्टम भाव का चंद्रमा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, आपने जिसके साथ प्रेम किया पूरी तरह से अब यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग नेचर का रहना है। पहले तो नुकसान हुआ था, अब नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, अब उसको पूरा डेडिकेशन दिखाना है, चाहे पूरी दुनिया आपको गलत कहे। सीधी बात है, अब ये चीज़ आपके फ़ायदे में ही होगी अगर आप अपने प्रेम, अपने रिलेशनशिप को सही से निभाते हैं। उसके कारण आपको कहीं ना कहीं मानसिक आघात नहीं लगेगा। चलिए मान भी लेते हैं कि सामने वाला व्यक्ति एक बार ब्रेकअप करके चला गया, कोई बात नहीं, आपका मन कभी सोचने पर मजबूर नहीं करेगा आपको कि आप गलत थे, क्योंकि दर्शकों आप तो अपना पूरा डेडिकेशन दे चुके हैं। तो इसलिए प्रेम में, रिलेशनशिप में और विवाह में अपना डेडिकेशन दीजिएगा। वैसे एक बात जानता हूँ, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में तनाव आता है, पर घबराइए नहीं। आपका प्यार, आपका इमोशंस, आपका सैक्रिफाइसिंग नेचर अष्टम भाव के चंद्रमा के ज़रिए आपको बहुत डीपली शांत कर देगा। उसके पीछे एक ही वजह है, क्योंकि आप प्यार बहुत करना जानते हैं। इसको दूसरे तरह से बताता हूँ आपको। दर्शकों कई बार जब झगड़ा होता है ना किसी व्यक्ति के बीच में, खासकर जिससे आप प्यार करते हैं या विवाह कर चुके हैं, तो उसमें ये प्रश्न उठता है कि इस झगड़े में गलती किसकी थी, कौन गलत था। बस जिसका अष्टम भाव में चंद्रमा होता है ना, वो इससे 4 कदम आगे जाता है और सोचता है कि चलो गलती पता हो गई। मान लेते हैं सामने वाला व्यक्ति ही गलत है, अब क्या करें? क्या उसे को नुकसान दें? क्या उसको छोड़ दें? क्या रिश्ते ख़त्म कर दें? यह सब जब अष्टम भाव के चंद्रमा वाला सोचता है तो वो कहता है ये सब तो हम चाहते ही नहीं, हम तो उसे बड़ा प्यार करते हैं, हम तो चाहते हैं हमारा रिश्ता कंटिन्यू रहे, हम तो चाहते ही नहीं संबंध को तोड़ने के लिए। कहने का मतलब फिर वो अपने आप को फिर से रिवाइंड करता है और दोबारा सोचता है कि गलती किसकी थी। तो धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि हम ये जानना ही क्यों चाह रहे हैं कि गलती किसकी थी। छोड़ दीजिए ना, गलती किसी की भी हो, वो एक मोमेंट था, एक समय था, एक सिचुएशन थी, झगड़ लिए,
कोई बात नहीं, अब उस बात को वहीं छोड़ देते हैं और यही बात वो अपने पार्टनर से भी कहता है। अब अगर उसके पार्टनर में इतनी संयम शक्ति हो, समझदारी हो, तो बात बन जाती है। फिर दोनों उसी समय उस झगड़े को वहीं छोड़ देते हैं और दोबारा कभी डिस्कस भी नहीं करते। यही करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए? गलती नहीं ढूंढनी चाहिए, नहीं तो फिर अष्टम भाव का चंद्रमा अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार लेगा, यानी रिश्तों को खराब कर देगा। दर्शकों, कहीं ना कहीं इतने विस्तार से समझाने की कोशिश इसलिए है कि ये जो मन होता है ना, बड़ा गंभीर होता है और अष्टम में जाकर तो और ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत रहती है। तो अगर आपको ठीक लगा है ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपने क्या अनुभव किया लाइफ के अंदर इस अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।